जिनमें दलितों पर अत्याचार हुआ, उनके साथ मारपीट हुई है और उनका मुकदमा नहीं लिखा गया है। और बहाना क्या है? कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है। कल एक दलित लड़का मारा गया हम लोगों के सामने, एक लड़के उसके सिर पर चोट रॉड से प्रहार किया गया था और सुबह 8 बजे प्रहार हुआ, लेकिन कोरोना का बहाना बना करके सभी लोगों को जय भीम, नमस्कार। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और इस वक्त लाइव आने का मकसद क्या है आप लोग जान लीजिए कि जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था में दलितों का उत्पीड़न एकदम चरम पर है। गोरखपुर थाना क्षेत्र, मैं गोरखपुर में रहता हूं और गोरखपुर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई थाना नहीं है जहां पर दलितों का उत्पीड़न ना हो रहा, उन पर मुकदमा ना लिखा जा रहा। फर्जी मुकदमों में कहीं चालान कर दिया जा रहा, उनके साथ जो मारपीट हो रही उनका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। अभी देखिए हमारे पास ग्राम सोपारा है, यहाँ हरपुर बुधहट एक थाना है गोरखपुर में, उस थाना अंतर्गत गांव आता है, उसका नाम सोपारा है। और उस गांव में जो दलित लड़की है उसका छेड़छाड़ का विरोध करने पर सवर्णों के द्वारा इनके साथ बेरहमी से मारपीट किया गया है और इसमें 8 लोग घायल हैं, जिसमें 7 पुरुष हैं। 2 लोगों की बहुत भयानक चोट लगा है, जो मतलब इस समय कह लीजिए कि वेंटिलेटर पर हैं। और बाकी जो 6 लोग हैं उनमें से एक महिला भी है जो गर्भवती थी और उसका बच्चा गिर गया। हम इस समय महिला चिकित्सालय में मौजूद आए हुए हैं, वो गर्भवती महिला का बच्चा गिर गया है। तो ये स्थिति है और हम अपने फेसबुक पर लगातार लिख रहे हैं कि यहाँ पर दलितों का जो उत्पीड़न हो रहा है उनका मुकदमा तक नहीं लिखा जा रहा है यहाँ थाने पर, इतना प्रभाव है। यहाँ पर हिंदूवादी जो संगठन है, सवर्णों की जो लॉबी है, वो दलितों का मुकदमा लिखने नहीं दे रही है और स्थिति ये है कि उनके साथ बेतहाशा मारपीट हो रही है। अभी मारपीट शाम को हुआ है, लेकिन अभी किसी हमलावर की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सामूहिक नरसंहार करने का प्रयास किया गया है, लेकिन किसी तरीके से लोग बचा करके भागे हैं। गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है। हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, किस गांव के हैं आप? सोपरा। सोपरा जी। तो कौन बिरादरी के लोग मारे हैं आप लोगों को? पंडित। आप लोग किस बिरादरी के हैं? हम लोग चमार हैं। तो ये वो जो महिला है, बच्चा गिरे, उनकी क्या स्थिति है? उनकी सीरियस केस है, लोग पेट में मार। कितने लोगों को चोट लगा आप लोगों को? हम लोग को 8 लोग लगे। 8 लोगों को लगा है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप लोग बातचीत करने गए थे, तो वो लोग बातचीत नहीं किए? नहीं, वो सीधे वार कर दिए, सीधे वार कर दिए। और उन लोगों का क्या कहना था? उन लोगों का कहना था पहले ही सब सजग थे। हम लोग गए, छुड़ाने लगे, छुड़ाए ना, उन लोग पीछे से तुरंत मारना शुरू कर दिए। जैसे जो भी कोई भी गांव में अम्बेडकरवादी लोग हैं, या वो लोग जो सवर्णों की गुलामी नहीं करना चाहते हैं, या वो लोग जो स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, जो थोड़ा सा नौकरी पा रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, जो भी दलित सर उठा करके चलने की कोशिश कर रहा है, वो सवर्णों के आंख में चुभने लग रहा है। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में सीधा निर्देश दिया गया है थानों पर कि दलितों का कोई मुकदमा न लिखा जाए, उनके खिलाफ जो उन पर जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर कोई कार्रवाई ना हो। क्योंकि बिना एसएसपी से मिले, बिना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले, बिना सीओ से शिकायत किए किसी दलित का कोई मुकदमा थानों में दर्ज नहीं हो रहा है। कल मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा तो कम से कम इस 15 दिनों के भीतर ऐसे 10 मामले मेरे सामने आए हैं जिनमें दलितों पर अत्याचार हुआ, उनके साथ मारपीट हुई है और उनका मुकदमा नहीं लिखा गया है। और बहाना क्या है? कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है। कल एक दलित लड़का मारा गया हम लोगों के सामने, एक लड़के उसके सिर पर चोट रॉड से प्रहार किया गया था और सुबह 8 बजे प्रहार हुआ, लेकिन कोरोना का बहाना बना करके 15 घंटे तक उसको इलाज नहीं मिला कि कोरोना पॉजिटिव है, निगेटिव है। एक लड़का जिसके सिर पे चोट लगा है, सीरियस इंजरी है, और 15 घंटे तक उसका इलाज नहीं मिला और वो 20 साल का लड़का दम तोड़ दिया, वो मर गया। सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है कि सीरियस मरीज को कैसे जांच करना है, क्या करना है। मुझे लगता है कि अगर वो लड़का सवर्ण होता तो निश्चित तौर पर उसकी जांच हुई होती, आज उसकी जान बच गई होती। और हर दिन ऐसे मामले आ रहे हैं, 3, 4, 5 केसेस ऐसे डेली आ रहे हैं।
केवल गोरखपुर में, जहां पर दलितों के साथ अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न हो रहा है, दलित लड़कियों के रेप का मामला कम से कम 6 मामला आ चुका है 1 महीने में, और उन लड़कियों का भी रेप का मुकदमा तक पुलिस का नहीं लिख रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब रेप का मुकदमा हो तो तत्काल मुकदमा लिखा जाए, लड़की को प्रोटेक्शन दिया जाए। एक मुकदमा जो है 30 फरवरी को हम लोग एप्लीकेशन दिए थे एसपी महोदय को, लेकिन 1 महीने बाद उस पर रिपोर्ट लिखा गया और आज तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये स्थिति है देश में। तो मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि जो देश है वो सबका है, वो संविधान से देश चलता है, और इस देश में मनुवाद की व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है। हम हमेशा से जातिवाद के खिलाफ रहे हैं, जातीय उत्पीड़न के खिलाफ रहे हैं, लेकिन जब सब लोग मिल करके करेंगे तभी हो पाएगा, एक तरफा नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग हम लोगों का साथ नहीं देंगे इस जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में, तो समझ लीजिए देश में गृहयुद्ध छिड़ेगा, और हमारा अगर भरोसा उठ गया संविधान पर से, लोकतंत्र की व्यवस्था से, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था से हमारा अगर भरोसा उठ जाएगा तो बहुत बड़ा जो है घटना होगा, जिसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई बचेगा नहीं, ये जान लीजिए। तो हम प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि इन लोगों के साथ न्याय हो। जो पेट में बच्चा मारा गया है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा, हत्या के प्रयास का मुकदमा लिखा जाए। 1 दर्जन से ज़्यादा ये हत्यारे लोग थे, ये हमलावर लोग थे, और अगर इन पर मुकदमा नहीं होता है तो हम लोग लॉकडाउन तोड़ेंगे, एक बात जान लीजिए। ये कोरोना का बहाना अब नहीं चलेगा। कोरोना का बहाना बना करके एक तरफ आप जो है लोगों की आवाज़ को दबा रहे हैं, दूसरी तरफ उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो कोरोना का बहाना नहीं चलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सड़कों पर हम न उतरे तो इनके साथ न्याय कीजिए, इनका मुकदमा लिखिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद। मेरे साथ भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह गौतम जी हैं, मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र भारती जी हैं, जो लगातार ऐसे बहुजन समाज के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। लेकिन हमें दुख होता है कि प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा। वो पता नहीं क्या चाहता है, वो चाहता है कि हम सड़क पर उछलें, कुछ दंगा करें और उनको मौका मिले हमको जेल भेजने का। हम पूरी तरीके से कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों का भी आस्था विश्वास कानून और संविधान में बना रहे। लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, जो परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, उससे लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से दंगाइयों को संरक्षण दे रही है और चाहती है कि जातीय हिंसा इस क्षेत्र में बढ़े। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम प्रशासन के बड़े अधिकारियों से भी गुहार लगाएंगे कि वो इस अन्याय को रोकें और पीड़ितों को न्याय दें। आप सभी लोगों को धन्यवाद।